नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आपको फिर से स्वागत करती हूँ मेरे सेशन में। मैं आज आपको एक पुरानी कथा की स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक गौतम बुद्ध की कथा थी। एक आदमी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकलता है घर से, जो कि अपनी परेशानियों से परेशान होकर कुछ सवाल पूछने के लिए। जैसे ही रास्ते में निकलता है उसको एक कछुआ मिलता है और कछुआ बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलते हैं, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, अच्छा मेरी भी एक सवाल है, आप पूछना उनसे। तो वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट और एक कुछ देर जाते ही एक जादूगर से मिलते हैं और वो भी पूछते हैं ऐसे ही कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोलते हैं, मैं गौतम बुद्ध से मेरी अपनी परेशानियों की कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, अच्छा मैं भी परेशान हूँ, मेरा भी एक सवाल आप पूछना ज़रूर। बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर एक दूसरे कुछ ही दूरी पर एक लड़की मिलती है जो कि बात नहीं कर सकती थी, गूंगी थी। उनके पापा वो बोलते हैं, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ परेशानियों का सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, अच्छा मेरा भी कुछ सवाल है, आप पूछना ज़रूर उनसे, आपकी मेहरबानी होगी। फिर वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही उनको बोला जाता है कि आप 3 से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। फिर वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मेरा तो परेशानी है ही, वो तो आज नहीं तो कल मैं सुलझा लूँगा, लेकिन इनकी परेशानी बड़ी है, मैं उनकी परेशानियों का हल पूछ लेता हूँ। फिर वो पूछते हैं, कछुआ का सवाल पूछते हैं, फिर वो जादूगर का सवाल पूछते हैं और वो लड़की का सवाल भी पूछते हैं। अपना सवाल को पीछे रख के उन तीनों का सवाल पूछ के वो फिर वापस आ जाते हैं। फिर जैसे ही अब वापस आते हैं वो कछुआ से मिलते हैं। कछुआ पूछता है, क्या आपने मेरे सवाल पूछा? बोलते हैं, हाँ मैंने आपका सवाल पूछा और आपका सवाल का जवाब यही है कि जब आप अपना कवच छोड़ देंगे तभी आप ड्रैगन बन सकते हैं। आप ड्रैगन बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको कवच छोड़ना पड़ेगा। फिर कछुआ ने जैसे ही अपना कवच छोड़ देता है, बहुत सारे मोतियाँ गिरते हैं और वो मोतियाँ वो आदमी का हो जाता है। फिर कुछ ही देर में वो जादूगर से मिलते हैं और जादूगर का सवाल का जवाब है, वो बोलते हैं कि आपका जो सवाल का जवाब है, आपका स्वर्ग जाने की इच्छा है तो आपको फिर आपकी जो जादू की छड़ी है उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जादू की छड़ी छोड़ देते हैं वैसे ही वो स्वर्ग चले जाते हैं और वे जादू की छड़ी आदमी की हो जाता है। फिर तीसरा जो वो लड़की के पास पहुंचते हैं, वो लड़की बोल पड़ती है उनको देख के, क्या आप वही इंसान हैं? फिर उनको पता चल जाता है कि उनका जीवन साथी वही होते हैं। फिर वो लड़की से शादी कर लेते हैं। तो ये था तीनों का सवाल का जवाब। लेकिन जब उन्होंने दूसरों की परेशानियों के बारे में सोचा, दूसरों के सवालों के बारे में सोचा, उन्होंने अपना ना सोच के, अपने सवालों का कोई वजूद ना रख के दूसरे को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, तो उनको सारा परेशानियों का, सारा सवालों का भी जवाब मिल गया और उनकी सारी परेशानियों का हल भी उनको मिल गया। तो उनकी पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यही होता है, जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारी परेशानी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यही होता है हम सबके साथ भी, और हमें भी यही करना चाहिए। हम अपने बारे में ज़्यादा ना सोच के, हम जब दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, दूसरों की चिंता करने लगेंगे, तो हमारी सारी परेशानियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।